लगातार बने रहेंगे तनुश्री। सुशील जी, सवाल लगातार जारी रहेंगे, लेकिन देखिए अब इस पूरे मामले के बाद प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। छेड़छाड़ मुद्दे पर कैलाश विजयवर्गीय की तरफ से बयान दिया गया है। उन्होंने कहा है कि अगर ऐसा हुआ तो कार्रवाई होनी चाहिए, देश के सम्मान की बात है, कठोर कार्रवाई जरूरी है। मुझे इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, कैलाश विजयवर्गीय की तरफ से कहा गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस पूरे मामले में अब एक के बाद एक एक्शन तो लिया जा रहा है, लेकिन अब प्रतिक्रियाएं भी सामने आई है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने यहां पर कड़ी कार्रवाई की बात कही है। क्या कुछ कहा है और सुनवाते हैं। अगर ऐसा हुआ है तो शर्मनाक है, और जिन्होंने भी की है उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए। मेरे को अभी आपने बताया, मुझे इसकी जानकारी नहीं थी, पर अगर ऐसा हुआ है तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई कीजिए। तो देखिए अब कड़ी कार्रवाई की यहां पर बात कहते हुए मंत्री कैलाश विजयवर्गीय नजर आए हैं, लेकिन अब ये भी जान लेते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से ये एक छोटी सी गलती के बाद ये पूरे देश के सम्मान के ऊपर सवाल बन गया है। और ये गलती छोटी नहीं है, बल्कि ये गलती बहुत ही बड़ी गलती है। जब आप किसी महिला के सम्मान नहीं कर पाते हैं, आप किसी महिला के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। पूरा मामला देखिए, गुरुवार को दो खिलाड़ी होटल से कैफे की तरफ जा रही थी और इस दौरान एक बाइक सवार युवक उनका पीछा करने लगता है, जिसके बाद वो दोनों खिलाड़ी थी, महिला खिलाड़ी काफी ज्यादा घबरा गई। इस दौरान आरोपी ने उन्हें टच करने की कोशिश की। दोनों खिलाड़ियों ने टीम के सुरक्षा लोगों को जानकारी दी। सुरक्षित होटल बुलाया गया और फिर डैनी सिम्स की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। छेड़छाड़ की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी, जिसके बाद सीसीटीवी के आधार पर कार्रवाई की गई और कार्रवाई के तहत आरोपी को चिन्हित किया गया और उसे गिरफ्तार किया गया। इंदौर में आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप का आज मुकाबला होना है। आज साउथ अफ्रीका के साथ मुकाबला इंदौर में ये क्रिकेट वर्ल्ड कप होना है। ऑस्ट्रेलियन टीम मुकाबले के लिए इंदौर आई हुई है। आज ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका के बीच मुकाबला है और मुकाबले से पहले ये शर्मनाक घटना घटी। इस दौरान एक बाइक सवार युवक उनका पीछा करने लगा। जब दोनों महिला क्रिकेटर होटल से कैफे तक जा रही थी, आरोपी एक महिला खिलाड़ी को बैट टच कर वहां से भाग गया और दोनों खिलाड़ियों ने टीम के सुरक्षा अधिकारी डैनी सिम्स को इसकी जानकारी दी, एसओएस नोटिफिकेशन भेजा और उसके बाद शिकायत की गई है। शिकायत के बाद कार्रवाई की गई, सीसीटीवी खंगाले गए और उसके बाद फिर गिरफ्तारी की गई है। हमारी सहयोगी तनुश्री लगातार बनी हुई है इस पूरी खबर पर अपडेट देने के लिए। तनुश्री, एक के बाद एक प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिल रही है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय बोले हैं कि अगर ऐसा हुआ है तो कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अभी उन्हें ठीक से इसकी जानकारी नहीं है। अब सवाल ये बनता है कि जानकारी नहीं होना ये तो कोई विषय नहीं बनता है। कार्रवाई फिलहाल गिरफ्तारी हुई है और आगे इसको लेकर क्या सटीक एक्शन लेना चाहिए ताकि जो छवि खराब हुई है उसको वापस से सुधारा जा सके। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अभी हमने मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का बयान सुना, इसके पहले हमारे साथ गेस्ट के रूप में सांसद भी जुड़े हुए थे और उन्होंने सिर्फ एक स्टेटमेंट बोला है कि सख्त से सख्त कार्रवाई जो है इस पूरे मामले में की जाएगी। पर सवाल यह है कि जिस तरीके से इंदौर में गुरुवार सुबह 11 बजे यह हादसा होता है, सबसे पहली बात नोट करने वाली ये है कि यह हादसा रात में नहीं हुआ है, दिन के समय हुआ है। सुबह 11 बजे जब इंदौर में भारी ट्रैफिक रहता है, कई गाड़ियों का आना जाना रहता है और जिस क्षेत्र में हुआ है खजराना रोड पे, वहां पे ट्रैफिक का भार लगातार रहता है, कई लोगों का आना जाना होता है। तब भी ऐसी स्थिति में वो युवक पहुंचता है, दो ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों का पीछा करता है, उनके साथ छेड़छाड़ करता है और वहां से रवाना हो जाता है। और वहीं जब ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों ने इसकी जानकारी अपनी सिक्योरिटी टीम को दी, तब उसके बाद जो सिक्योरिटी टीम है वो एसओएस कॉल करती है। एसओएस कॉल करके पुलिस के पास एफआईआर दर्ज किया जाता है और उसके बाद शुक्रवार शाम को जो आरोपी है उसको गिरफ्तार किया जाता है। सीसीटीवी फुटेज जो है जितने भी उस एरिया के वो खंगाले जाते हैं और अधिकारियों का और जो सांसद है और मंत्री का उनका ये कहना है कि इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पर सवाल ये है कि इस पर त्वरित एक्शन क्यों नहीं लिया गया, उसी समय एक्शन क्यों नहीं लिया गया, ये काफी बड़ा सवाल है, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। एक ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी जो है इंदौर में सड़कों पर निकलती है, सैर के लिए निकलती है, कैफे जाने के लिए निकलती है, ये सोच के कि इंदौर की सड़कें जो है सुरक्षित होंगी, सेफ होंगी और वो सुरक्षित है बाहर जाने के लिए। पर जैसे ही वो होटल से बाहर निकलती है, आधे रास्ते भी नहीं पहुंचती, एक युवक पहुंचता है, उसका पीछा करता है और छेड़छाड़ करके वहां से रवाना हो जाता है। तो काफी सारे सवाल है और सवाल ये है कि जिस कार्रवाई की यहाँ पे बात की जा रही है
वो कब होगी और कितने जल्दी होगी। बिल्कुल, तनुश्री बने रहिएगा। एक बार हम ये तस्वीरें भी इसकी डिटेल में दिखाते हैं, अपने दर्शकों को समझाते हैं। ये देखिए, ये तस्वीर है आरोपी की। आरोपी का नाम अकील बताया जा रहा है। इस पर पहले भी कई मामले दर्ज रहे हैं, चोरी के मामले दर्ज रहे हैं और उससे पहले भी और अन्य तरह के कई मामले दर्ज रहे। अब तस्वीरों में देखिए, सर में टोपी है, शर्ट पहना हुआ है, शर्ट के ऊपर की बटन खुली हुई है और बाइक से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस दौरान जो वहां पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, उसके आधार पर इसको ढूंढा, चिन्हित किया गया और इसको तुरंत गिरफ्तार किया गया। किया क्या इसने, जब दोनों महिला क्रिकेटर खिलाड़ी जा रही थी कैफे की तरफ और इस दौरान वो पैदल जा रही थी, ये व्यक्ति पहले पीछा करता है। पीछा करने के बाद एक महिला क्रिकेटर के साथ बैट टच करके वहां से फरार हो जाता है। जब उन्होंने ये नोटिस किया, उसके बाद एसओएस नोटिफिकेशन दिया। नोटिफिकेशन के बाद शिकायत की गई और शिकायत के बाद इसी सीसीटीवी आधार पर कार्रवाई करते हुए इसकी गिरफ्तारी की गई है। सहयोगी आकाश द्विवेदी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ। आकाश, सबसे पहले तो अब ये भी जानना जरूरी है कि ये जगह कौन सी है, यहाँ पर सीसीटीवी भी लगे हुए हैं और जब वहां पर अगर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स जा रही हैं, यानी कि वो काफी अच्छी जगह होगी, पॉश एरिया होगा, उस जगह पे इस तरह से कृत्य किए जा रहे हैं। देखिए, बड़ा सवाल यह है कि जो रूट है, क्या उस रूट पर सुरक्षा व्यवस्था पहले से दुरुस्त थी? जब जिस होटल में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी ठहरे हुए हैं, उन्हें अगर मैदान तक जाना है या फिर कैफे तक जाना है, तो क्या वहां पर सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था है या नहीं है? यह सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह सुरक्षा का एक बड़ा मुद्दा है। देश का सबसे साफ शहर इंदौर और यहां के लोग कितने गंदे हैं, यह इस बात को दर्शाता है। मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के नेता और पूर्व विधायक कुणाल चौधरी मौजूद हैं। मैं उनसे बातचीत करता हूं। सर, दो ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी, उनके साथ छेड़छाड़ हो जाती है, किस तरह से आप देखते हैं? जब अंतर्राष्ट्रीय वर्ल्ड कप चल रहा हो, महिलाओं का वर्ल्ड कप चल रहा हो और मैच लगातार हो रहे हैं, इसके बाद इस तरह की घटना सामने आती है। देखिए, मध्य प्रदेश सिर्फ कर्ज, क्राइम और करप्शन पे चल रहा है और जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती कराने का काम आज प्रदेश के मुखिया, यहाँ के गृह मंत्री हैं, वहां के प्रभारी मंत्री हैं, और जिस तरह की हालात इंदौर के, इसे हम सबसे स्वच्छ शहर तो कहते हैं, पर जिस तरीके से रोज कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ी है, रोज लोगों की जानें ली जा रही है, रोज जिस तरीके से लोगों के मर्डर हो रहे हैं, और कानून व्यवस्था के नाम पे मध्य प्रदेश का नंबर 1 पे अगर कोई शहर आता है तो इंदौर आता है, और मध्य प्रदेश नहीं, देश के नंबर 1 सर, तो खिलाड़ियों से सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, कोई अंतर्राष्ट्रीय, समझिए, देश के केंद्रीय मंत्री जिनके सुपुत्र एमपीसीए के चेयरमैन हैं, कैलाश विजयवर्गीय, बड़े नेता आते हैं जो एमपीसीए के अंदर बड़ी राजनीति करते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी आएंगे क्या होटल से निकल कराने का भी तो एमपीसीए मैं क्या कह रहा हूं, वही तो कह रहा हूं। केंद्रीय मंत्री सिंधिया जी, उनके बेटे यहां पे एमपीसीए के चेयरमैन हैं, मुख्यमंत्री खुद वहां के प्रभारी मंत्री हैं, गृह मंत्री वहां के प्रभारी मंत्री है, कैलाश विजयवर्गीय जैसे नेता है, और इसके बाद बड़ी बड़ी भाषणों में बातें करते हैं, स्वच्छ है, ये है। कभी हम देखते हैं कि हॉस्पिटलों की हालत किस तरह की है, कभी इंदौर जो आर्थिक राजधानी मध्य प्रदेश की है, वहां की हालत आप देख सकते हैं, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, और कहीं ना कहीं ये अंतर्राष्ट्रीय जो बेइज्जती कराई है देश के, यहाँ के एमपीसीए के चेयरमैन को सामने आना चाहिए, माफी मांगना चाहिए, सिंधिया जी को माफी मांगना चाहिए, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री को सामने आना चाहिए कि इस तरह की किस तरीके से हमारे यहाँ पे काम। कांग्रेस पार्टी ये मांग कर रही है कि एमपीसीए के चेयरमैन जो महारमन सिंधिया है, ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे हैं, उनको सामने आना चाहिए और माफी मांगना चाहिए। इस घटना को अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती करार दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से घटना सामने आई है, क्योंकि जब कोई इंदौर पहुंचता है, इनफैक्ट भोपाल, राजगढ़ या उत्तर प्रदेश या बिहार से या अन्य राज्यों से लोग इंदौर पहुंचते हैं, तो इंदौर को लेकर एक ऐसी छवि है कि इंदौर देश का सबसे साफ शहर है, यहाँ की स्वच्छता भी देखते हैं। और ये ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी अब जब अपने होटल से कैफे तक ही जा रही हैं, आप सोचिए उतनी दूर में अगर एक मनचला व्यक्ति आता है, वो छेड़कर चला जाता है, तो आप अंदाजा लगाइए कि उनके ऊपर क्या बीती होगी, क्योंकि वो दोनों खिलाड़ी डरी सहमी थी, क्योंकि वो विदेशी हैं, तो बहुत ज्यादा यहाँ की लोकेलिटी, यहाँ की भाषा समझ पाना उनके लिए मुश्किल होता है। ऐसे में तत्काल एसओएस के जरिए उन्होंने डैनी सिम्स को मैसेज किया, जो आपातकालीन स्थिति में मैसेज किया जाता है। इसके बाद एक खिलाड़ी ने फोन भी किया और तत्काल
शिकायत के आधार पर बिल्कुल। एफआईआर दर्ज की जाती है और 5 थानों की टीम, इसमें खजराना, इसके साथ ही जिस थाने में एफआईआर दर्ज हुई है, इसके अलावा विजयनगर, इन 5 थानों की अलग अलग टीमें बनाकर आरोपियों की तलाश की जाती है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाते हैं और आरोपी को गिरफ्तार किया गया। बिल्कुल। गिरफ्तारी के बाद यह बात भी सामने आई कि इसके ऊपर पहले से ही कुछ आपराधिक मामले दर्ज हैं जिसकी जांच चल रही है। अब इस मामले में भी पुलिस की टीम से पूछताछ कर रही है। घटना सामने आने के बाद जिला प्रशासन के साथ ही आईसीसी को भी इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी गई है। जो फिल्योर सुरक्षा में हुई है बिल्कुल। उसको लेकर इंदौर के सीपी ने भी नाराजगी जाहिर की है। बिल्कुल, एक बड़ा फेलियर यहां पर देखने को मिला है। बहरहाल बने रहिएगा आकाश, तनुश्री लगातार अपडेट लेते रहेंगे और फिलहाल रुकेंगे यहां बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार नजरें बनी रहेगी इंदौर शर्मसार और अब इस पर क्या कुछ एक्शन लिया जा रहा है।